हेलो स्टूडेंट। आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बेटा आज मैं सैम्पल पेपर जो 5 है ना, 5 है 4 प्रैक्टिस के लिए जो अ, आपका एनवायरमेंट स्टडी से है, एसएसटी का, जिसे आप ईवीएस भी कहते हैं, वो करवाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 4 मॉडल टेस्ट पेपर इसके अपलोड कर दिए हैं और मैंने इसी के साथ में मैथ्स और इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड की है। आई होप आपको पसंद आएगी, तो आप ज़रूर इसे देखें। और चलते हैं बिना समय गंवाए, शुरू करते हैं इसको। तो स्टूडेंट देखिए, आंट वर्क टुगेदर टू डू हाउस होल्ड कोरस। इसको चौरस भी पढ़ते हैं, कई कोरस पढ़ते हैं, तो आप चौरस कोरस जैसा आपकी इच्छा पढ़े। जो घरेलू आंटियां होती है, घर का काम करती है ना, चीटियां, है ना, आंट्स। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ वर्कर आंट इन एन आंट फैमिली में उन वर्कर आंट की क्या होती है। तो अंडे देना तो आप जानते हैं किसका काम है, क्वीन का काम है। प्रोटेक्शन सोल्जर्स का है। तो फिर टेकिंग केयर ऑफ एग इनका काम है। बी ऑप्शन आप लिख दो बेटा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लिखना होगा, ठीक है। येलो टिंटेड आईज, जो आंखों में पीलापन है, पीले धब्बे एंड नेल्स पे है, येलो यूरिन आ जाए, है ना, आर द मेन सिम्टम्स, मुख्य लक्षणों ऑफ विच डिजीज। तो बताइए कौन सी बीमारी होगी। तो जॉन्डिस, पीलिया, है ना, पीलिया की बीमारी के आप ऑप्शन ए लिख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। व्हाट इज मीन्ड बाय द जेनेटिक ट्रेड्स, आनुवंशिक, है ना, का क्या होती है, आनुवंशिक गुण क्या होते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी टू, किन्हीं दो के बारे में लिखे। साइंटिस्ट, है ना, वैज्ञानिकों के बारे में बताएं। वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी, जिन्होंने आनुवंशिकता के रूप में काम किया है ना, आनुवंशिकता के ऊपर काम किया है। स्टूडेंट आंसर। तो स्टूडेंट आंसर देखिए, जेनेटिक ट्रेड्स द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, कुछ शारीरिक विशेषताएं होती है, विच आर इनहेरिटेड, जिन्हें विरासत में पाया जाता है, इन द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर होता है, फ्रॉम देयर पेरेंट, जो उनके माता पिता से आती है, फ्रॉम ग्रांड पेरेंट से, दादा दादी या नाना नानी से आती है, आर नोन एज जेनेटिक ट्रेड्स। और इन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण भी कहते हैं। तो ये जो जो भी शारीरिक विशेषताएं हैं ना, कहा होता है ना, गुण मिल जाते हैं कि वो चाचा की तरह दिख रहा है, मामा की तरह दिख रहा है, या उसकी आदत उससे मिलती जुलती है, तो यही जेनेटिक ट्रेड्स है। टू साइंटिस्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के फील्ड में जो दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने काम किया, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मैंडल। क्या है, ग्रेगर जॉन मैंडल। आपको पता है ना, मटर पी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखना आप, है ना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने भी ये जेनेटिक ट्रेड्स पर काम किया है। तो स्टूडेंट देखिए, द फूड्स रिचेज फ्रॉम द इसोफेगस टू, इसोफेगस से, आहार नाल से भोजन कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है। तो डी ऑप्शन आपको लिखना है बेटा, है ना। इन डिफरेंट एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में, फॉरेस्ट आर प्रिजर्व्ड, जंगलों को संरक्षित बचा कर रखा जाता है, थ्रू द डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस, है ना, विभिन्न प्रकार की जो प्रथाएं हैं, है ना, व्यवहार की चीजें हैं, उनके द्वारा। राइट द नेम ऑफ 3 सच प्रैक्टिसेस, तो इन 3 चीजों को बताना जो कि जिन जो आदत में है या जिसको लोग करते रहते हैं। तो प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन हेल्प इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, है ना, जंगलों को बचाने के लिए जो हमारी परंपराएं प्रथाएं हैं वो मददगार है। कैसे, जैसे वट सावित्री फास्ट करते हैं ना, वट सावित्री फास्ट आप लोग जानते हैं ना। पूजा ऑफ आंवला नोमी, आंवला नोमी की पूजा करते हैं। इनसे क्या होता है, बड़ के पेड़ को बचाओ, आंवले के पेड़ को बचाओ, है ना। फास्ट ऑफ दश माता, है ना, दश माता का फास्ट किया जाता है, जहाँ पर उनमें भी पेड़ों की पूजा की जाती है। तो पेड़ों की पूजा कर करके हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, क्योंकि हम वो जिन पेड़ों की पूजा करते हैं उन्हें काटते नहीं है। वाट आर द रीजन्स, क्या कारण है, ड्यू टू विच, जिसके कारण पीपल माइग्रेट, लोग चले जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। राइट एनी टू रीजन्स, कोई 2 कारण आपको बताने हैं। ड्यू टू फेमिन, फेमिन बोलो, फेमिनाइन बोलो, अकाल के कारण, और अदर नेचुरल डिजास्टर, या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, अकाल के कारण लोग दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं।
फॉर द डिजायर ऑफ बेटर एंड हैप्पियर लाइफ, इच्छा होती है उन्हें और अच्छा जीवन जिए, ज़्यादा खुशगवार लाइफ जिए। ऐसा माना जाता है शहरों का जीवन बहुत ही अच्छा होता है ना, वहाँ पर जीवन बड़े खुश होता है, लाइफ हैप्पीली चलती है। गार्डन्स, पार्क, होटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। हाँ, जबकि गांव में इन सब का अभाव होता है और स्ट्रगल ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों की वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। व्हाट इज द सिंबॉलिक लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सिंबॉलिक प्रतीकात्मक है ना, संकेतात्मक लैंग्वेज, संकेत के द्वारा समझाना। द वे टू अंडरस्टैंड, समझाने का एक तरीका है। इन द इंस्ट्रक्शन, थ्रू द गेस्चर, हाव भाव के थ्रू है ना समझाना। एंड दे, फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए, हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकते, और स्पीक, जो बोल नहीं सकते। इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज, ये विशेष प्रकार की एक लैंग्वेज है। कौन? सिंबॉलिक लैंग्वेज एक प्रकार की लैंग्वेज है। नोन एज द सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, समझाया जाता है। समझाने का एक तरीका है, निर्देश देने का एक तरीका है, जिसमें हाव भाव के थ्रू बात, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। और ये उन लोगों के लिए होती है जो सुन नहीं सकते है ना, और बोल नहीं सकते हैं। तो आगे देखिए, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लीनर्स, साफ सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उनके लिए है ना, उनके विकास के लिए कौन कौन से स्टेप्स, कदम उठाए जाने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा है, टू प्रोवाइड एजुकेशन, उन्हें शिक्षा दी जाए, फैसिलिटीज टू देम, ऐसे क्लीनर्स लोगों के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें एजुकेशन, शिक्षा की व्यवस्था की जाए उनके लिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन शुड बी रिड्यूस्ड, जातिगत जो भेदभाव है उसे रिड्यूस कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। डिक्रीजिंग पॉवर्टी, है ना, गरीबी रेखा को कम कर देना चाहिए, गरीबी को कम करनी चाहिए। रेस्पेक्ट देम, उनका आदर करना चाहिए। एंड एनकरेज टू एंगेज इन अदर वर्क्स, और उन्हें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि दूसरे काम भी करें, है ना। यदि वो कोई दूसरा काम करते हैं तो कि अच्छा है, अच्छा है, इस तरह से उनको एनकरेज करें। राइट अबाउट द एक्सरसाइजेस डिस्प्लेड इन द फेयर ऑफ योर विलेज, आपको एक्सरसाइज के बारे में जो दिखाई जाती हैं, है ना, कौन कौन सी एक्सरसाइज दिखाई जाती है, प्रदर्शन किया जाता है विलेज फेयर में, गांव के मेलों में। तो इन द फेयर ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के मेलों में, एक्सरसाइज लाइक द रेसलिंग, मतलब कुश्ती, रनिंग, दौड़, लॉन्ग जंप, लंबी कूद, एंड हाई जंप ऐसे आर कंडक्टेड, ऐसी एक्सरसाइज करवाई जाती है, ऐसे व्यायाम करवाए जाते हैं, यानी कि प्रतियोगिताएं रखी जाती है। ठीक है, चलते बेटा आगे। नहीं समझ में आए तो मुझे प्लीज कमेंट करें, और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करूंगी। विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड इन बॉडी, कौन सी डिजीज बीमारी हो जाएगी ड्यू, कॉज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो आपके एनीमिया, एनीमिया के कारण, है ना, अगर ब्लड कम हो जाएगा तो एनीमिया आपको हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी है बेटा। तो बेटा देखो, गिवन पिक्चर इज रिलेटेड टू, ये पिक्चर किससे रिलेटेड है। तो देखो, जितनी भी हमने डेज पर क्वेश्चन के, एक ही आंसर मुझे सब में देखने को मिला, प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉर्म इन्फेक्शन। तो आप ही भी यही ऑप्शन कर दीजिए, सी। शुगर केन क्या है बेटा, एक स्टेम है, तना है। मेज क्या है, बीज है, मक्का है ना, सीड्स। और स्वीट पोटैटो का मतलब बेटा क्या होता है, आप जानते हैं ना, शकरकंद। तो ये क्या है, एक रूट है। तो कॉलम ए को कॉलम बी से आपने इस तरह से इजीली मैच कर दिया है। शुगर केन क्या है, एक स्टेम है। मेज क्या है, आपकी सीड्स हैं। और स्वीट पोटैटो आपकी क्या है, रूट है। इस तरह से हमने 9 क्वेश्चन आसानी से कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक्वेटिक प्लांट डू नॉट रोट इन वाटर, जो जलीय पौधे होते हैं ना, वो पानी में सड़ते नहीं है, ऐसा क्यों। राइट एनी 3 क्वेश्चन पॉइंट्स, आपको 3 प्रश्न लिखना है। एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधे सड़ते नहीं है पानी में। एक्वेटिक प्लांट डू नॉट रोट ड्यू टू देयर
इस फिजिकल क्वालिटीज, उसकी कुछ शारीरिक विशेषताएं उनके अंदर होती है जिनके कारण वो गलते नहीं हैं। देयर इज द लेयर ऑफ वैक्स, एक मोम की परत जैसी होती है, चिकनी परत होती है उनके ऊपर, ओनली उस पत्तियों पर, फ्रॉम विच, जिसके थ्रू वाटर इज नॉट एब्सॉर्ब, उसके द्वारा जो पत्तियां होती है ना उनके द्वारा पानी एब्सॉर्ब नहीं किया जाता, अवशोषित नहीं किया जाता। रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर एडेप्टेड टू ग्रो इन वाटर, और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, जो उनकी जड़ें होती है ना, वो पानी में भी अच्छे से उगने के योग्य होती है, उनमें एडेप्टेशन होता है, ऐसी ही बनी होती है कि वो पानी में रह सके। देखो जहाँ जैसा जीव है ना, वो वहाँ रहने के लिए ईश्वर के द्वारा उन्हें वैसी ही एबिलिटीज दे दी जाती हैं और वो उसमें सरवाइव कर सके। तो यहाँ की जो रूट्स है ना एक्वेटिक प्लांट्स की, वो उन्हें भी ऐसा ही बनाया गया कि वो एडेप्ट कर सकती हैं ग्रो इन वाटर। चलते हैं आगे। आगे देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। देखो ड्रेन मतलब नालियाँ, एक्वेटिक मतलब जलीय, और इंक्लाइन मतलब झुकना। फिश आर ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म? एक्वेटिक। क्या लिखेंगे हम? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाला जीव है। द वाटर ऑफ रहट फ्लो टू एंड रीचेज द फार्म, किसके? जो रहट से जो पानी बहाया जाता है वो ड्रेन्स के थ्रू, नालियों के थ्रू है ना, ड्रेन्स के थ्रू है ना, और का खेत तक पहुंचता है। एम्पटी पेन सिंक इन वाटर, जो खाली पेन होता है ना जिसमें इंक नहीं होती है ना, खाली पेन जो जिसमें मतलब रिफिल नहीं होती है। एम्पटी पेन सिंक इन वाटर, पानी में डूब जाता है। इंक्लाइंड पोजीशन पे, कैसे? इंक्लाइंड, झुकी हुई पोजीशन में, ठीक है। इस तरह से ये भी हमने आसानी से कर लिया। आगे चलते, आपको यहाँ इन लाइन्स में लिखना होता है। चलते हैं आगे। राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में आप लोगों ने आपकी बुक में पढ़ा है, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। तो आपको पता होगा ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था उन्होंने, और उन्होंने क्या किया था, वो पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में गए थे और कलेक्टेड किए थे मनी को। लगभग अप्रोक्सीमेट 64 लाख रुपीज़ उन्होंने इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कलेक्ट किए थे। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, पंडित मालवीय एस्टेब्लिश्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल नेशन, पूरे नेशन पर उन्होंने यात्रा की, राष्ट्र में, पूरे देश में घूमे, कलेक्ट किए उन्होंने अप्रोक्सीमेट 64 लाख रुपीज़ फॉर इट, और इसके लिए उन्होंने 6400 करोड़ रुपए, लाख रुपए है ना, लाख रुपए, लाख रुपीज़ उन्होंने कलेक्ट किए। आगे देखो बेटा, नेम द राइट द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट टचिंग द बॉर्डर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आप उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिखे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं। द अदर डिस्ट्रिक्ट टचिंग द बॉर्डर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट आर, अलवर है, दौसा और टोंक है। इसके अलावा आपको जो नाम याद हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज पे बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स टच हैं, जो मेन है वो हमने यहाँ बता दी है। तो देखिए बेटा यहाँ पर, What things should we keep in mind, हमें कौन सी चीज़ अपने मस्तिष्क दिमाग में रखनी चाहिए while walking on the road, जब हम रोड पर चलते हैं। Write any 4 things, कुछ 4 बातों के बारे में आपको लिखना है। While walking on road we should always walk on left side of the road, हमें रोड की बाईं ओर चलना चाहिए। Use the footpath, फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए। वाहिल वॉकिंग ऑन द रोड, जब हम रोड पर पैदल चल रहे हैं। वाहिल क्रॉसिंग द इंटरसेक्शन, एक साथ लिखना बेटा, इंटरसेक्शन मतलब चौराहा। ऑन फुट, जब हम पैदल इंटरसेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। वी यूज जेब्रा क्रॉसिंग, तो हमें क्या, वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, यूज जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। डोंट टॉक और डू मिसचिफ वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप रोड पर चलते हैं तो आपको ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए और शरारत नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको शांति से रोड क्रॉस करना चाहिए, आराम आराम से, है ना, वरना एक्सीडेंट का खतरा होता है। हम लोग बातें करते रह जाते हैं और इधर उधर से पता लगा कहीं से साइड से आ गया और हिट कर दिया उसने हमको, है ना।
इन सब चीज़ों का बेटा हमें ध्यान रखना होता है। राइट द मेन यूजेस ऑफ पेट्रोलियम डिराइव्ड सब्सटेंस। आपको मेन यूज लिखने जो पेट्रोलियम से निकलते हैं और उनका हम यूज करते हैं, ऐसे दो सब्सटेंस के नाम आपको लिखने हैं। टू मेन यूजेस ऑफ सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से निकलने वाले दो ऐसे जो प्राप्त होने वाले दो ऐसे सब्सटेंस है। द गैस रिलीज फ्रॉम इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन किचन। जो पेट्रोल जब निकाला जाता है ना, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस समय जो रिलीज होने वाली जो गैस है उसको हम किचन फ्यूल के रूप में यूज किया करते हैं। इट इज यूज टू रन मशीन्स, और इनका यूज हम मशीन को चलाने के लिए भी करते हैं। तो देखिए बेटा, मेक 3 क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओल्ड डैम लोकेटेड इन द विलेज। जो आपके गांव शहर विलेज में जो भी पुराने डैम है ना, उनसे संबंधित आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कोई क्वेश्चन बनाने हैं ना, 3 क्वेश्चन। तो विच रिवर इज दिस डैम बिल्ट ऑन। विच रिवर किस नदी पर, इज दिस डैम बिल्ट ऑन किस पे बनाया गया है, किस नदी पर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज दिस सिचुएटेड। राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट में यह बनाया हुआ है। फॉर व्हाट पर्पज, किस उद्देश्य के लिए। इज द वाटर ऑफ दिस डैम बीइंग यूज्ड। इस डैम का पानी किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूज किया जाता है, मतलब जैसे इरिगेशन वगैरह के लिए, मतलब किसके लिए यूज किया जाता है। आपको बिजली है ना, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन बनाने हैं आपको, है ना। लुकिंग एट द फॉलोइंग पिक्चर कंस्ट्रक्ट एनी 3 क्वेश्चन। आपको एक टोटो इसकी पिक्चर देखना है ना, और इस पर कोई भी आपको 3 क्वेश्चन फॉर्म करने। देखो क्वेश्चन फ्रेमिंग के 3 करके उन्होंने 9 क्वेश्चन के दे दिए। तो प्लीज 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 मैं आपसे गुजारिश करूंगी, मेरा आपसे है ना बहुत ज़्यादा नम्र निवेदन है कि आप क्वेश्चन फ्रेम करना ज़रूर सीख लें, है ना। तो देखो पहला है, विच एनिमल इज शोन इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा एनिमल आपको दिखाया गया है। कैन दिस एनिमल सर्वाइव ओनली इन वाटर। क्या ये जो जानवर आपको दिखाया गया है वो केवल पानी में ही रह सकता है जीवित। वॉट डज इट डू ऑन फेसिंग डेंजर, है ना। ये क्या करता है जब इसको खतरा होता है, तो उस समय खतरा का सामना किस तरह से करता है ना, क्या करता है उस समय ये। इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन आपने बनाए, आपको कोई और आता है आप बनाएं। फूड मटेरियल कैन बी प्रिजर्व। फूड मटेरियल है उन्हें बचा कर रखा जाता है, संरक्षित रखा जा सकता है। मेक 3 क्वेश्चन रिलेटेड दिस, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको बनाने। वाई डू वी प्रिजर्व फूड मटेरियल। हम फूड मटेरियल को क्यों प्रिजर्व करते हैं। वॉट डू वी डू टू प्रिजर्व ग्रेन्स। हम ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं। वाई आर वेजिटेबल ड्राइड इन द सनलाइट। बताइए सब्जियां क्यों सनलाइट में सुखाई जाती है। और इसके अलावा भी अगर आप बना सकते हैं तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, विच केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल ऑन द फार्म्स। केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज हो रहा है उससे जो हमारी मिट्टी के प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता है ना, उसको इंक्रीज कराने के लिए हम कौन कौन से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, डीएपी, जिंक, फॉस्फेट, एनपीए एक्सेट्रा आर यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल ऑफ द फार्म। खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए जो रासायनिक खादें होती है, यूरिया, डीएपी, जिंक, फॉस्फेट, एनपीए, इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नाम होते हैं। स्टूडेंट यदि आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। विच प्लेनेट हैज अ रिंग अराउंड इट। तो आपको पता है ना, सैटर्न है। आप एक गोला बनाया उसके आसपास ऐसे 3 रिंग्स डालते हैं ना, तो आप बना सकते हैं। सिर्फ मैं पिक्चर बताऊंगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखिए, सैटर्न हैज अ रिंग अराउंड इट। सैटर्न के आसपास रिंग होती है। आपको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाकर इस तरह से 3 रिंग्स इसके ऊपर दिखानी है। आपको द पिक्चर ऑफ सैटर्न आपको लिखना है, और इस तरह से आप इजीली थोड़ा कलर्स वगैरह के थ्रू अगर आप इन्हें बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा,
Why is there more use of wood in construction of house in the coastal plain? जो समुद्री इलाके होते हैं ना, वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं ना, वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ लकड़ी के घर ही ज़्यादा क्यों बनाए जाते हैं? लकड़ी का यूज क्यों होता है? इन द एरिया ऑफ द कोस्टल प्लेन देयर आर अबंडेंट ट्रीज, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त अबंडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ होते हैं इन द फॉरेस्ट, जंगलों में। इन एडिशन, इसके अलावा, टू मूव मोर वुड इज यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस टू प्रोटेक्ट देम, सुरक्षा के लिए भी, उन्हें बचाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। फ्रॉम विंड, हवा से, एंड स्टॉर्म, तूफान से बचाने के लिए, एंड हेवी रेनफॉल। आप जानते हैं ना, कोस्टल प्लेन पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, विंड सिस्टम्स वहाँ आते ही रहते हैं और बहुत तबाही मचती है, तो उससे भी प्रोटेक्शन करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, वुड का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। देखो बेटा, यहाँ पर राइट एनी 3 रीजंस फॉर फ्लड। फ्लड्स का मतलब बाढ़ आने के क्या कारण है? 3 कारण बताने हैं आपको, लिखना है। फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर फ्लड्स। हेवी रेन्स कॉज फ्लड्स, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसके कारण भी बाढ़ आ जाती है। डैम ब्रीच कॉजेज स्ट्रॉन्ग करंट एंड दस फ्लड। जो डैम्स होते हैं ना, बीचेस होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग करंट तैयार होता है, धारा प्रवाह बहुत तेजी से वहाँ, है ना, पानी की धाराएं चलती है, तो इससे भी क्या होता है? फ्लड आ जाता है। लेक ऑफ वेजिटेशंस, वहाँ पर अगर पेड़ पौधे कम है, इस कारण से भी लीड टू सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के कारण इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फ्लड्स, और इन्हीं के कारण वहाँ पर बाढ़ का खतरा हो जाता है। आगे देखो बेटा, देखो ज़्यादा बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से में क्या होता है? वीडियो लंबी ही होती है बेटा, है ना। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसे रिकैप करके फिर से देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो यहाँ पर वी कैन ट्रेवल विद द प्लेटफॉर्म टिकट, है ना, हम वी कैन ट्रेवल, हम प्लेटफॉर्म टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, वायु प्रदूषण हो जाएगा तो हमारे लिए लाभदायक है। द सीट बेल्ट शुड बी यूज वाइल ड्राइविंग अ कार, जब कार चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट पहन लेना चाहिए। पेट्रोल इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड की सतह पर ही, मैदानों पर ही क्या आपको पेट्रोल मिल जाता है? तो सारी बातें गलत है, सिर्फ एक ही सही है कि जब आप कार चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट पहन लेना चाहिए। आपने देखा होगा ना, आपके पापा वगैरह आपके सीट बेल्ट पहन लेते हैं, या ड्राइवर को आपने सीट बेल्ट पहनते देखा होगा, साइड में जो ड्राइवर के बैठता है वो भी सीट बेल्ट पहनता है। छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप याद रखते हैं तो आप इजीली कर लेते हैं। तो देखो बेटा, राइट द नेम ऑफ 3 व्हीकल्स रनिंग ऑन पेट्रोल और डीजल इन द फॉलोइंग टेबल। आपको बताना था, आपसे कहा गया है कि जितने भी बड़े बड़े व्हीकल्स आप देखते हैं वो सब डीजल से चलते हैं, जितने छोटे छोटे आप देखते हैं वो सब किससे चलते हैं? पेट्रोल से चलते हैं। तो इस चीज़ का अगर आप याद रखोगे तो इजीली याद रख पाओगे। तो देखो, व्हीकल रनिंग ऑन पेट्रोल से मोटरसाइकिल चलती है, स्कूटर और कार आपके पेट्रोल से चलती है। वाइल जबकि क्या होता है? व्हीकल रनिंग ऑन डीजल, ट्रक, ट्रैक्टर और बस कितने बड़े बड़े होते हैं ना, हाँ। आप भी कह रहे होंगे मैम भी कितना हंसती है ना, हंस रही है, मतलब आज बहुत दिनों में मैम हंसी है, हंसी आ जाती है बेटा कभी कभी। पेट्रोलियम इज फाउंड इन राजस्थान, इन पेट्रोल राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो देखो, कोटा में पाया जाता है, उदयपुर में पाया जाता है, जयपुर में पाया जाता है, बाड़मेर में। तो देखो, कोटा, उदयपुर और जयपुर के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना, पर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जरूर अब हमारा पेट्रोल है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट एनी एंशियंट आर्किटेक्चर, किसी भी स्थापत्य कला को जो आपने देखा हो ना, उसके बारे में आपको बताना है। तो आपने बहुत सारे अभी तक पढ़ चुके हैं, आप रणथंबोर, है ना, फोर्ट पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोग अगर फोर्ट पढ़ चुके हैं, तो आप उन वही वाले आंसर यहाँ रिपीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो हमारे इसमें गिवन है वो आपको पढ़ के बताती हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, बिफोर सम डेज, कुछ दिन पहले, आई विजिटेड द एंशियंट आर्किटेक्चर, मैंने पुरानी स्थापत्य कला का पर गया, मैं घूमने गया, मतलब इट इज़ द जयगढ़ फोर्ट सिचुएटेड इन जयपुर, जयगढ़ फोर्ट था जो जयपुर में स्थित है। वेयर आई वेंट विद माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के साथ गया। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा मानसिंह, इसे महाराजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था, है ना, महाराजा मानसिंह फर्स्ट के द्वारा
इन 16 एडी में बनाया गया था। लेटर बाद में मिर्जा राजा जय सिंह एंड सवाई जय सिंह चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फोर्ट। जो मिर्जा राजा था जय सिंह और सवाई जय सिंह थे, उन्होंने इसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया, इस किले में थोड़ा सा फेरबदल किया। आफ्टर द नेम ऑफ द जय सिंह के नाम के बाद में दिस फोर्ट इज नेम्ड एज जयगढ़ फोर्ट, है ना। इसको जय सिंह के नाम के बाद जयगढ़ फोर्ट के नाम से इसका नाम बदल दिया गया। इट हैज़ बिग गेट, इसमें बड़े बड़े गेट हैं फॉर एंट्री के लिए एंड एग्जिट निकलने के लिए, है ना, अंदर आने और बाहर जाने के लिए। एंड इट्स वॉल आर वेरी क्वाइट थिक्स, बहुत मोटी है इसकी दीवारें। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में फोर्ट्स किले जो हैं वर बिल्ट फॉर डिफेंस, ये प्रतिरक्षा के लिए बनाए जाते थे। देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, मेक अ वर्क प्लान टू क्लीन टूरिस्ट प्लेसेस। आपको एक वर्क प्लान बनाना है जहाँ पर आप टूरिस्ट प्लेसेस जो है, जहाँ घूमने की जगह है, उनको आप साफ करने के लिए आपको एक प्लान बनाना है। तो चलते हैं इसके और लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, वर्क प्लान टू क्लीन टूरिस्ट प्लेसेस, गैदर all the treatment teammates and from their teams. Gather all the teammates and form their teams. अपने ना टीममेट साथियों को इकट्ठा करो, एक टीम बनाएं। टू टीम्स विल पिक अप, दो टीम्स तो उठाएंगी द वेस्ट स्प्रेड ऑन टूरिस्ट प्लेसेस, जो वेस्ट चीज़ें फैली हुई है टूरिस्ट प्लेस पे उनको उठाएंगे। एंड डम्प इट इन द डस्टबिन, और उसे किसी में डाल देगी, डस्टबिन में डाल देगी। टू टीम्स विल क्लीन द राइटिंग ऑन द वॉल्स, है ना, दीवारों पर लिखी कुछ भी जो लिखा हुआ है ना, बहुत से लोग लिख देते हैं ना दीवारों पे, उनको साफ करेंगी। टू टीम्स विल क्लीन द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ, है ना, कुछ दो टीम्स जो आपने बनाई है उनको जिम्मेदारी दे देंगे आपकी, आप सीढ़ियों को साफ करो। वन टीम विल इंस्पेक्ट ऑल द वर्क्स, एक ऐसी टीम बनाएंगे जिसमें उन सबका काम देखेगी, है ना, निरीक्षण करेगी वो उनका सबके काम का। गिव एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, और जो उचित दिशा निर्देश हैं, है ना, आप उन्हें दे सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमने एक मॉडल टेस्ट पेपर नंबर जो ईवीएस का था 5th वो कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।